आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व युग ऋषि की अमृतवाणी आपको पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 31 से आदमी के ईमान को बदलने का नाम अध्यात्म। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आवाज हमारी पढ़ के सुनाता हूं। बेटे, मैं जानता हूं, इसीलिए बच्चों, मैं आपसे तो कुछ कह नहीं सकता कि उसी जाल जंजाल में आपको फंसाए फिरूं। उसी के लिए जंत्र मंत्र तंत्र बताता फिरूं, उसी के लिए क्रियाकृत बताता फिरूं और यह समझाता फिरूं कि यह किया कीजिए तो यह मिलेगा, यह किया कीजिए तो अमुक चीज मिलेगी, इस देवता को पूजिए तो यह मिलेगा, इस मंदिर में जाके दर्शन कीजिए तो ये हो जाएगा, यह मंत्र जपिए तो यह मिलेगा। बेटे, यह धंधा मेरा नहीं है और मुझे इन बातों से चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? इसीलिए कि मैंने हजारों बार कहा है, लाखों बार कहा है कि आदमी के ईमान को बदल देने का नाम अध्यात्म है। ईमान को बदले बिना कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता, कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई सिद्धि प्रकट नहीं हो सकती और चमत्कार नहीं आ सकता। किसी आदमी के भीतर चमत्कार तभी आएगा जब वह अपने ईमान को बदलने की कोशिश करेगा, अपने चाल चलन को बदलने की कोशिश करेगा, चिंतन को बदलने की कोशिश करेगा। जो अपने चिंतन को नहीं बदलना चाहता, अपने चाल चलन को नहीं बदलना चाहता, अपने दृष्टिकोण को बदलना नहीं चाहता और अपना स्तर जैसे का तैसा रखना चाहता है, जो केवल क्रिया कृत्यों के द्वारा, कर्म कांडों के द्वारा देवी देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है, स्वर्ग पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, चमत्कार पाना चाहता है, तो यह असंभव है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताइएगा। मित्रों, अपने यहां लाखों मंदिर ऐसे हैं जिनमें पुजारी रहते हैं और सवेरे से शाम तक पूजा करते हैं। मुझे कोई एक पुजारी बताइए कि उसके पास क्या क्या करामात है और क्या क्या सिद्धियां हैं और क्या क्या भगवान की कृपा है। संत बाबा जी, माला घुमाने वाले आदमी कुंभ मेले से लेकर हर जगह बैठे हुए हैं, भीख मांगते हुए, चप्पलें चुराते हुए, दूसरों की बहन बेटियों को बेइज्जत करते हुए हर जगह पाए जाएंगे। इनमें से आप कोई एक संत ले आइए, एक महर्षि ले आइए, चोर उचक्के हर जगह मारे फिरते हैं। बेटे, हम क्या कर सकते हैं? महाराज जी, आपने क्रियाकृतों की महत्ता क्यों नहीं बताई? हम यही पूछने आए थे और विधि विधान पूछने आए थे। बेटे, एक ही विधि है, एक ही विधान है और वह है अपने आप का स्तर ऊंचा उठाइए, अपने सोचने का तरीका उच्च स्तरीय बनाइए, अपने जीवन जीने के क्रियाकलाप में कुछ शानदार परिवर्तन कीजिए। नहीं महाराज जी, यह झगड़ा तो हमसे नहीं हो सकता, मैं क्रियाकृत कर लूंगा, आप चाहें तो मुझसे कोई क्रिया करा लें। बेटे, मुझसे क्यों पूछता है? मेरे जैसे हजारों बैठे होंगे जो आपको कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई विधि, कोई ना कोई तरकीब बता देंगे कि ऐसे प्राणायाम किया करो,
यह कोई भी बता देगा कि नाक में रस्सी पिरो लेना, इस तरह के खेल खिलौने कोई भी बता देगा। मित्रों, हमारा अध्यात्म महंगा है, हमारे अध्यात्म में गहराई है, कठोरता है। मेरा अध्यात्म वह है जिसमें आदमी को तिल मिलाना पड़ता है। तिल मिलाने वाले अध्यात्म का आदमी कीमत पाता है। मैं यकीन दिला सकता हूं कि इसमें आदमी तिल मिलाता तो है पर पाता जरूर है। यह बात मैं 100% सच कह सकता हूं और गारंटी से कह सकता हूं कि शपथ पूर्वक अपने अनुभवों की साक्षी देकर कह सकता हूं कि अगर आपने महंगा अध्यात्म खरीदा है तो आप महंगी सिद्धियां पाएंगे, महंगे चमत्कार पाएंगे, महंगा आनंद पाएंगे और महंगी शांति पाएंगे। अगर आप कीमत चुकाएंगे तो, और अगर कीमत नहीं चुकाएंगे और ये खेल खिलौने करेंगे तो आप अपने मन को समझा भले ही लें, मन को बहका भले ही लें, आपकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन आप कुछ पा नहीं सकेंगे। शीशे के तरीके से यह बात स्पष्ट है कि आप जाने तो न जाने तो, माने तो न माने तो, यह आपकी मर्जी के ऊपर है। ओम शांति। साथियों, आगे आपको इसी क्रम में बताएंगे पढ़कर श्रद्धा और क्रिया में अंतर। आइए इसी क्रम में इसी वीडियो में सुनते हैं श्रद्धा और क्रिया में अंतर। मित्रों, इस शिविर में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता रहा और जब आप विदा होने वाले हैं तब मैं अध्यात्म के कुछ कर्मकांड आपको सिखाने वाला था। मैं समझता था कि आप कर्मकांड करते तो नहीं हैं, पर आप की जानने की रुचि बहुत रहती है। कुंडलिनी आप जगा तो नहीं सकते, पर उसे जानने में आपकी रुचि रहती है। आप पंचकोश को जगाने के इच्छुक तो नहीं है, पर आप जानने के इच्छुक अवश्य हैं, क्योंकि रहस्यवाद हर एक को अच्छा लगता है। हाँ साहब, यह बात तो पढ़ी थी कि रहस्य जानने की इच्छा हर एक की होती है, लेकिन बेटे आपकी रुचि तो कर्मकांड के अतिरिक्त और किसी में नहीं। चलिए कर्मकांडों की बात बताकर अपनी बात खत्म करते हैं। अब हम फिर से वहीं पर आ जाते हैं जिस काम के लिए आपको यहां बुलाया था। कर्मकांड तो वही है जो मैंने गायत्री के संबंध में बताया है। गायत्री मंत्र इतना बेहतरीन मंत्र है कि इसमें अगर आप श्रद्धा का पुट मिला दें तो इसमें गजब के चमत्कार दिखाई दे सकते हैं। एक चेला था साथियों, एक चेला था। उसने अपने गुरु के चरणों को धोकर उस पानी को एक शीशे में भर लिया था। जो कोई भी दुखी आदमी आता उससे वह कहता कि अच्छा भाई पानी लाओ, हमारे पास एक ऐसा जादू का जल है कि इसकी एक बूंद उस पानी में डाल देंगे तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अपने गुरु की चरणों की धोवन की एक बूंद उस पानी में डाल देता, उससे पीने वाले का बुखार दूर हो जाता, खांसी अच्छी हो जाती, लोगों के कष्ट दूर हो जाते। एक दिन उसके गुरुजी आ गए। गुरुजी को बुखार आ गया तो उन्होंने कहा, बेटे तेरी बहुत प्रशंसा सुनी, तू कोई ऐसी दवाई जानता है जिससे सब मरीज अच्छे हो जाते हैं? हाँ महाराज जी, मेरे पास एक ऐसी दवा है, आप बैठे रहिए, शाम तक देखिए हमारे पास हजारों मरीज आते हैं और मैं उन्हें एक बूंद पानी देता हूं और सबका उद्धार हो जाता है। बेटे वह दवाई क्या है?
महाराज जी, वह आपके चरणों का जल है, हमारे चरणों का जल। हाँ, आप हमें तो बहुत जोर का बुखार है। आज हमें तो बहुत जोर का बुखार है। जब चीला चला गया तब उन्होंने अपने पैरों को धोया और उसे पी गया, जल ज्यादा हो गया। बेटे, हमने तो सारा पानी अपने आप पी लिया और तू तो एक बूंद डालता है, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। चेले ने कहा, महाराज जी, आपके चरणामृत में और हमारे चरणामृत में फर्क है। हमारे चरणामृत में हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है और आपके चरणामृत में क्रिया जुड़ी हुई है। चमत्कार क्रिया से नहीं, श्रद्धा में है। हम आपको भगवान मानते हैं, भगवान के पैरों के धोवन की श्रद्धा मिला देते हैं और वो चमत्कार हो जाता है। मित्रों, आप तो माला में, क्रिया में विश्वास करते हैं, ना तो आपको गुरु में विश्वास है, न भगवान में, न गायत्री माता में विश्वास है। आपको लोभ पर विश्वास है, मोह पर विश्वास है और किसी पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं है। गायत्री माता पर आपको कोई विश्वास नहीं है। गायत्री माता कोई फल नहीं देती तो कल ही सारे कमंडल फेंक देगा और फिर भैरव जी को लाएगा, फिर उसमें भी लात मारेगा और फिर से हनुमान जी को लाएगा, फिर उसे भी मारेगा लात और फिर किसी और को ले आएगा। बेटे, तेरा किसी पर विश्वास नहीं है सिवाय तेरी चालाकी के। जिस किसी पर तेरा विश्वास नहीं है उसका नाम है चालाकी। बेटे, अगर तेरी श्रद्धा किसी पर रही होती तो वह फल देती। बेटे, तुझे यही गायत्री मंत्र आता है ना? हम 5 ओम लगाते हैं, न 3 ओम लगाते हैं, ना मैं 5 जानता हूं, ना 3 जानता हूं। मैं तो केवल गायत्री मंत्र जपता रहा और मेरा गायत्री मंत्र इतना चमत्कारी है कि इस गायत्री मंत्र को मैं ब्रह्मास्त्र कहता रहा हूं और यह बताता रहा हूं कि इसके बराबर कोई शक्तिमान नहीं है। ओम शांति। इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे। सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन आपको और ज्ञानी बनाएगा।